आपने जो शानदार स्वागत किया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। रहने दो। आदरणीय मंत्री महोदय की उपस्थिति है और भाई पटेल को तो देख के बड़ा मन प्रसन्न हो गया कि इतने युवा आपके नेता हैं यहाँ के। सारे युवा हैं बिल्कुल। आप थोड़ी देर आनंद की बात करेंगे बस। अभी वो पाकिस्तान में चुनाव हुआ जी, वो इमरान खान जीत गया। बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत तेज फेंकता है। हमारे वाले से तेज फेंक लेगा? अच्छा, उनका तो सिर्फ तेज फेंकता है, हमारा तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली और जो यू टर्न गेंद है साहब, वो तो ऐसी है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है। बड़ा अलग मामला है हमारा। और राहुल गांधी जी का तो जिक्र ही क्या करो। 11 दिसंबर से पहले तो ये स्थिति थी कि भाई ताश की गड्डी खरीद के लाता, उसमें भी सत्ता गायब होता था। वो तो 11 दिसंबर के बाद सीधी सत्ते की ट्रेन आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? अच्छा, इतनी तो ठंड भी नहीं है जितनी आप ताली नहीं बजा पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा उत्साह के साथ सुने आप। बोले चले कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले भाई मोदी जी ने कहा विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अच्छा, मोदी जी ने भी खूब भाषण ये दे ही रहे हैं वो लगातार। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 4 साल भी जोड़ लेते हैं। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। ये प्रदीप जी सही बता रहा हूं। मोदी जी खूब हंसाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान दो, खूब हंसाते हैं। वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे हरियाणा के, चाहे त्रिपुरा के, एक काम और करते हैं वो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, जैसे कैमरामैन वाले बैठे हैं। फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसके बाद भाषण देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो जहां है तो राजनीति अपनी जगह है। मफलर मैंने इसीलिए पहना ताकि आपको पता लग जाए मैं दिल्ली से आया हूं। हरियाणा का, लेकिन आया तो दिल्ली से ही हूँ। हाँ, खांसूंगा लेकिन चिंता नहीं। हमारे केजरीवाल जी भी कमाल है, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जी मैं तो हरियाणा का हूँ। हरियाणा के आदमी को हादसे के लिए उधर भागना नहीं पड़ता, हम बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ। दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक चौराहे पे रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो सहज हादसे हमारे स्वभाव में है। कारण यह कि हमने कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है साहब। आपको पता है पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था विश्व का,
हाँ, युद्ध, उसी युद्ध में तो काव्य पाठ हुआ था, पहला काव्य पाठ वही था। कुरुक्षेत्र के मैदान पे कृष्ण जी ने गीता जैसा महाकाव्य सुनाया, वही लिखा गया, वही सुनाया गया। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बड़े लड़ रहा है या और सुनाऊंगा? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा, तो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान लेगा? तो आजकल के बाबा भी सारे देखो, आप हरियाणा में मैं राम रहीम, लेकिन मैं राम रहीम का आभारी हूं साहब। कारण यह कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बताओ आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता? आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं। एक और था हरियाणा का बाबा, वो रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वही एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पर वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक और बाबा हरियाणा के लिए, बाबा रामदेव भी हरियाणा के लिए। वैसे बाबा क्या कहो, नहीं तो लाला रामदेव कहो। वो MDH वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया, बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। और जिन बाबाओं को वैसे भी टीवी पर मौका नहीं मिलता, बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई, तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा मैं प्रवचन, लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन नहीं सकते। वो आज का हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, तो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। सिखा लो नहीं योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? हाँ, ये संपत को ध्यान में रख के ताली बजा दो कम से कम। जब वो बजाए तो थोड़ा वो चाहिए सांस। एक दो पंक्तियां हमने महिलाओं को समर्पित की थी, 10 महिलाएं आगे फूल लेने, और एक वो हमारे कहने ताली भी नहीं बजा रहे यार। कुछ तो सीखो आप, महिलाओं की एकजुटता से सीख लो। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता है तो मान लिए। 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसी ने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिए किसी ने ले लिए। कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस।
बच्चों से बहस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो गया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया कितनी बार जोतते थे लोग इसे? तो हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं, मैं सही बता रहा हूं आपको। क्या है, हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं? तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। हाँ जरूरी है यार, तालियां बजाओगे सांस भी ले सकेगा आदमी भाई। हाँ, वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पर, भाई ने छिप के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी। एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। हमने आपस में मिलना जुलना कम कर दिया, इसलिए हास्य कम हो गया। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है। अनु सपन ने कितने बढ़िया आपको गजलें सुनाई, प्रेम की बात करी, प्रेम के मुक्तक भी सुनाए। मध्य प्रदेश की है, लिख सकती है, हरियाणा वाला सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रेम जो है ब्याह के बाद होता है जी। मैं ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, और इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। तुम ये समझते हो, मुझे वो समझते हो। हमारे यहाँ संबंध विच्छेद में बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले कुरकुरा कौन है? तूने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और मंत्री जी, हमारे यहाँ महिला पुरुष का औसत सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मुझे तो लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई है। नहीं, ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है। वो एक का नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा, वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, क्या बोली लड्डू खावेगी? कोई प्रैक्टिकल बात। अगला वो चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है।
मैं उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ भर दी, नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके दोनों होठ बुरी तरह जल गए। हाँ जी, तुम बाहर को ले जाओ यार। तुम बार बार उनके यहाँ क्यों आता है? मैंने बोला कि मैं तेरे पास आऊंगा, मानता ही नहीं। हाँ तू वहीं बैठना। हाँ चल भेज दूंगा। कहाँ था मैं वो बुला दिया इस चक्कर में। वो अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। हाँ मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। जब किरण भाई ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। जिन चिट्ठियों का जिक्र किया अनु सपन ने, मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। नीलू। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वो जमाने चले गए, उसको वहीं बिठाओ। यार ये आदमी अकेला ही बहुत है, इसे मंच पे ही लिया होना। उन्होंने पहली बार जियो का 1 ईयर का प्लान लिया। कोई चिंता नहीं, उसका नेटवर्क बिगड़ ही नहीं सकता। ठीक है, वन ईयर प्लान है उसका, आनंद लेने दो उसे भी, इसकी वजह से तो आनंद आता है। उसको उठने मत देना। आडवाणी इसको अब अपने चप्पलों में बैठ गया, वो उठेगा भी नहीं, सिंहासन मिल गया उसे। दिल्ली से दिल्ली जाना चाहूँ, नहीं दिल्ली से आया, बताओ कहाँ था यार, मैं वो भूल जाता हूँ और कुछ चक्कर में वही जियो। क्या पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी साहब पहले। 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखा, फिर बाद में नाम ही बदलना होता था बस। अब तो मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड है। क्यों नहीं? अरे मुझे उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम तब खत्म हो गया जैसा भी है, पर हरियाणा में तो ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। हाँ, दुनिया तोता पाती, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूंगा।
मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। वो एक मुकदमा चल रहा था तो ताई गवाही के लिए आई आर्टिफिशियल। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। दूसरा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, एक नंबर का ये आश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? अब बताओ ऐसे का चुड़ैल में क्या कर लेगी? तो हम तो यमदूत से मजाक कर रहे हो। यमदूत पहुंच गया हरियाणा के छोरे के पास, बोले मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले ले जा, पड़ोस में रहे। तो हम तो आनंद में रहने वाले लोग हैं। दरअसल क्या है कि समय का मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि सुना है कि दूसरा दौर करना ही पड़ेगा। तो समय की कोई सीमा नहीं है। वो समय की हमारी तो सीमा है। आप लंबा डरोगे वही समय। वो पटेल साहब ने डरा दिया कि सुबह तक हमारी फ्लाइट है सुबह। कभी ऐसा ना हो ना कि सब काम गड़बड़ हो जाए। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का। मैंने बहुत मुश्किल से चुप बैठाया है। वो उठेगा तो फिर वो आपका समय खत्म होगा। बैठ बैठ उसे उठाने के लिए 1 मिनट चाहिए बस। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता है। हरियाणा का डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। डॉक्टर साहब काल के में कुछ धुआं सा उठता है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी ऐसे ही है। तो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले हो तुम्हारी तो जीन से रंग छोड़ती है। बड़ा घुमा के इलाज करते, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है।
एक कविता में सुनाता हूँ। हाँ बढ़िया बढ़िया, सेब वाली। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, सेब के ढूंढते रह जाओगे पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। तो एक वही कविता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र आता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो कविता पहले पढ़ी जाए। स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। वाह, बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा। सब मैंने बताया टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं ये, और कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं। वो फादर्स डे, मदर्स डे फिर भी समझ में आता है। 14 फरवरी आ रही है साहब, वैलेंटाइन डे, क्या बुखार चढ़ता है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला, क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। बच्चों का गणित तो मजबूत हुआ है। अब वो नेहरू जी का जन्मदिन भूल गई, अलग बात है। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए, तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है। बोल के मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चों को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टू क्या करोगे? बिट्टू चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सुन लो यार। अरे क्या डिस्टर्ब कर रहे हो? वो उठा क्या? नहीं वो तो नहीं उठा, कोई और उठ रहा। यार बात मत करो, बिल्कुल सामने हो ना, एकदम आवाज यहां तक आती है। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओ। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की है। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओ। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे, और अर्थी को कंधे। ढूंढते रह जाओ। और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए, और ऐसा बेटा जो समझ जाए। ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान, और नक्शे में पाकिस्तान। ढूंढते रह जाओ।
आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। मैं यहाँ का जिक्र नहीं कर ये रहा, हरियाणा के नेता की बात है। बहुत मुश्किल काम हो। एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूं। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे, लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ। ढूंढते रह जाओ। और इसका आखिरी बंद आज के इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूं। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, अटल बिहारी जैसा निर्मल, राजीव गांधी जैसा निश्चल, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड। बहुत बढ़िया भाई।